हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे इस चैनल संध्यास ट्यूटोरियल। तो आज का हमारा टॉपिक है कक्षा छठी संस्कृत का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है धातु परिचय। इस सेशन में हम पढ़ेंगे कि धातु का मतलब क्या होता है, संस्कृत में धातु किसे कहते हैं, धातु के कितने प्रकार होते हैं और तीनों वचनों में इसका हम कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर करना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का चैप्टर धातु परिचय। इसमें हम पहले पढ़ेंगे धातु। संस्कृत में धातु का क्या मतलब होता है। इंग्लिश में आपने क्रिया पढ़ी है, वर्ब पढ़ी है। इंग्लिश में हम वर्ब पढ़ते हैं, तो वर्ब को हिंदी में हम कहते हैं क्रिया, और इसी को वर्ब को संस्कृत में कहते हैं धातु। तो धातु का मतलब क्या है, क्रिया यानी कि वर्ब। वर्ब क्या होती है, जैसे लिखना, पढ़ना, खाना, जो भी क्रियाएं हैं, जो भी हम करते हैं उसको हम क्रिया कहते हैं। तो ये सब हम पढ़ेंगे धातु में। 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तीनों वचनों में धातु का किस तरह से प्रयोग किया जाता है वो हम देखेंगे इसमें। तो आपको समझ में आया कि क्रिया को संस्कृत में ही धातु कहते हैं। 3 तरह के पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। जैसे हम इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, बोलने वाला। संस्कृत में क्या है वो, उत्तम पुरुष। सेकंड पर्सन सामने वाला, जो सुनने वाला है, यानी कि फर्स्ट पर्सन बोलने वाला, और सेकंड पर्सन कौन है, सुनने वाला। और थर्ड पर्सन कौन सा होता है, जिसके बारे में बात की जाती है, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, वो थर्ड पर्सन है। तो संस्कृत में क्या कहते हैं, फर्स्ट पर्सन को उत्तम पुरुष, और सेकंड पर्सन को क्या कहते हैं, मध्यम पुरुष, और थर्ड पर्सन को कहते हैं प्रथम पुरुष। इंग्लिश में आपने पढ़े हैं टेंस। तो 3 तरह के होते हैं, आपको पता है, यानी कि टेंस मीन्स काल। काल 3 तरह के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। इंग्लिश में कौन कौन से हुए ये, वर्तमान काल को क्या कहते हैं हम, प्रेजेंट टेंस। भूतकाल को कहते हैं पास्ट टेंस, और भविष्य काल को कहते हैं फ्यूचर टेंस। तो इसी तरह संस्कृत में काल भी 3 तरह के होते हैं। लट लकार। लट लकार क्या है, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को संस्कृत में लट लकार कहा जाता है, यानी कि वर्तमान काल को संस्कृत में लट लकार कहते हैं। और पास्ट टेंस को क्या कहते हैं, भूतकाल। तो संस्कृत में हम क्या कहेंगे, लोट लकार। लट लकार क्या है, वर्तमान काल, और लोट लकार है भूतकाल। लरिट लकार, लरिट लकार क्या होता है, भविष्यत काल, यानी कि फ्यूचर टेंस। तो ये 3 टेंस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और संस्कृत में क्या है, लट, लोट, लिरिट। तो इस सिलेबस में लट लकार के बारे में बताया गया है। लट लकार यानी कि प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे लट लकार के बारे में, प्रेजेंट टेंस के बारे में, वर्तमान काल के बारे में। संस्कृत में वर्तमान काल को ही लट लकार कहते हैं। जो लट लकार का प्रयोग होता है वो उसमें कुछ पहले हम प्रत्यय लगाकर देखते हैं। प्रत्यय लगाकर किस तरह से आप इसको याद रखोगे, देखिए। 3 पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो तीनों वचनों में हम इसके प्रत्यय देखेंगे लट लकार के। एक वचन में क्या है, ती, अति, ती, ती। अब जैसे यहाँ पर क्या लिखा है, अति, अतः, अंति। ये क्या है आपका प्रथम पुरुष, यानी कि सिंपल ती, तय, अंति, सी, थे, थ। यहाँ पर क्या लिखा है, असी, अथय, अथ, आमी, अवयामय। तो आपने देखा तीनों पुरुषों में हमें किस तरह से प्रत्यय को याद करना है, ऐसे याद कीजिए, ती, तय, अंति, सी, थे, थ, आमी, अवय, अमय। यानी कि जब भी हम कोई धातु बनाएंगे तो ये रूल लगेंगे उसमें, ये प्रत्यय लगाकर आप बनाओगे। जैसे मान लीजिए हम भव की बनाते हैं, भू, भू से क्या बनता है, भव। भव मीन्स होना। तो भव में हम लगाते हैं ये वाले प्रत्यय, जैसे ती, तय, अंति, भवती, भवतय, भवंती। सी, थे, थ, भवसी, भवथय, भवत। आमी, अवयमय, भवामी, भवावय, भवामय। तो ये प्रत्यय आप याद कर लीजिए, इन्हीं पर बेस्ड होंगी हमारी धातु। जैसे इन्होंने पठ की समझाई है, पठ मीन्स पढ़ना। ये लट लकार है प्रेजेंट टेंस। प्रथम पुरुष में
क्या है इन्होंने प्रथम पुरुष में क्या रूल बताया हुआ है, ये अति अतः अंति यानी कि तीते अंति। तो पठ है, ती लगाया पठती, तय पठते, अंति पठंती, तीते अंति पठती पठते पठंती। अब इसका मतलब क्या है, प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष कौन होता है, जिसके विषय में कहा जाए, थर्ड पर्सन यानी कि, ठीक है। संस्कृत में जो प्रथम पुरुष है वो क्या है, जिसके विषय में कहा जाए, जिसके बारे में हम बात करते हैं, थर्ड पर्सन। तो अगर हम इसकी हिंदी करते हैं, पठती पठते पठंती की क्या है, वह पढ़ता है। अगर लड़की है तो वह पढ़ती है, जिसके इसके बारे में हम बात कर रहे हैं ना, वो है प्रथम पुरुष। तो तीत अंति का क्या रूल है, क्या इसका मीनिंग लेंगे हम, पठती है तो इसका मतलब है वह पढ़ता है या वह पढ़ती है। पठते, वे दो, ये दो के लिए द्विवचन है, वे दो पढ़ते हैं। लड़की हैं तो वे दो पढ़ती हैं। पठंती बहुवचन आ गया, वे सब पढ़ते हैं। और फीमेल के लिए, स्त्रीलिंग के लिए, वे सब पढ़ती हैं। ये किसी हमने बनाई, पठती पठते पठंती, ये था प्रथम पुरुष। अब हम बात करेंगे मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का क्या रूल है, सी थे थ, सी थे थ, पठ है, पठसी पठते पठत। प्रत्यय है तो ये शब्द लगते हैं पीछे, प्रत्यय मीन्स पीछे। जैसे अगत्य होते हैं वो आगे लगते हैं। इंग्लिश में आपने पढ़ा ना सफिक्स और प्रीफिक्स, ये प्रीफिक्स हैं जो पीछे लग रहे हैं। सी थे थ, पठसी पठते पठत। तो ये क्या है हमारा मध्यम पुरुष। और मध्यम पुरुष क्या होता है, सुनने वाला, जो सुन रहा है आपकी बात। तो इसकी हिंदी क्या होगी, जैसे तुम, सामने वाला जो है, सी थे थ, पठसी मीन्स तुम पढ़ते हो या फिर तुम पढ़ती हो। पठते द्विवचन, तुम दो पढ़ते हो, तुम दो पढ़ती हो। पठत ये बहुवचन है, तुम सब पढ़ते हो, तुम सब पढ़ती हो। थर्ड प्रत्यय है उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इसका क्या रूल है, आमी अवय अमय। पठ की है तो पठामी पठावय पठामय, ठीक है। उत्तम पुरुष देखिए क्या कहता है, बोलने वाला। कौन होता है उत्तम पुरुष, बोलने वाला। तो पठामी पठावे पठामे का क्या है, क्या मीनिंग है। अब ये बोलने वाला है तो पठामी जब लग गया तो क्या क्या है इसका अर्थ, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ती हूँ। हम दो पढ़ते हैं, हम दो पढ़ती हैं, क्योंकि ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। हम सब पढ़ते हैं, हम सब पढ़ती हैं। तो ठीक है, आपको क्या करना है, कोई भी धातु लिखने से पहले हमें उसके प्रत्यय को याद करना पड़ेगा। ये रूल याद कर लीजिए। ये प्रत्यय किस तरह से लगते हैं, तीनों वचनों में और तीनों पुरुषों में। तीते अंति, सी थे थ, आमी अवय अमय। या ऐसे भी आप कह सकते हो, अति अतः अंति, असी अतः अत, आमी अवय अमय। पट का हमने देखा, पट की धातु किस तरह से बनी। और ये कौन सा लकार है हमारा, ये है लट लकार। लट लकार मतलब कि ये प्रेजेंट टेंस है हमारा, वर्तमान काल। अब हम पढ़ते हैं धातुओं के प्रकार, यानी कि ये कितनी तरह की होती हैं धातुएं। ये दो तरह की होती हैं, अपरिवर्तनीय और परिवर्तनीय। अपरिवर्तनीय मतलब अनचेंजेबल, जिनको हम चेंज नहीं कर सकते, जो चेंज नहीं होती, जो परिवर्तित नहीं होती। परिवर्तनीय मतलब जिन्हें चेंज किया जा सकता है, जो चेंज होती हैं, परिवर्तित हो जाती हैं। तो अपरिवर्तनीय धातुएं जो चेंज नहीं होती, कहते हैं जो धातुएं अपने मूल रूप में प्रयोग की जाती हैं वे अपरिवर्तनीय धातु कहलाती हैं। इन धातुओं के प्रथम पुरुष लट लकार के रूप नीचे दिए गए हैं। तो अपरिवर्तनीय धातु कौन सी हैं, जो चेंज नहीं होंगी तीनों वचनों में। जैसे लिख है, अब लिख कर, ये तो धातु है लिख। लिख का अर्थ क्या है, लिखना। तो तीनों वचनों में हम किस तरह से यूज़ करेंगे इसको, लिखती, लिखता, लिखंती, ठीक है। ये हमने पढ़ा, इसका तीनों वचनों में लिख का रूप पढ़ा। ऐसे ही वद है, वद का अर्थ क्या होता है, बोलना। वदती, वदते, वदंती, ठीक है। प्रथम पुरुष पढ़ रहे हैं हम इनका सब। क्रीड, क्रीड मतलब खेलना। क्रीडती, क्रीडते, क्रीडंती। तो ती तय अंति। नेक्स्ट है भ्रम। भ्रम का अर्थ क्या होता है, घूमना। ती तय अंति, भ्रमती, भ्रमते, भ्रमंती। एक वचन में ती, भ्रमती, द्विवचन में भ्रमते है, बहुवचन में भ्रमंती। धाव, धाव का मतलब होता है दौड़ना। धावती, धावते, धावंती, ठीक है। ती तय अंति, ये प्रत्यय याद रखो। धावती, धावते, धावंती। नेक्स्ट है खाद। खाद मीन्स खाना। खादती, खादते, खादंती। तो ये क्या है, ये हम क्या पढ़ रहे हैं, ये हम पढ़ रहे हैं प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष का प्रत्यय क्या है, ती तय अंति। प्रथम पुरुष कौन होता है, जिसके विषय में बात की जाए।
जिसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ खादती, खादते, खादंती का क्या अर्थ होगा? वह खाता है, वे दो खाते हैं, खादंती वे सब खाते हैं। ठीक है, प्रथम पुरुष है ना ये, तीते अंती, तो जिनके बारे में बात की जा रही है, इसलिए वह खाता है, वे दो खाते हैं, वे सब खाते हैं। नम, नम होता है झुकना या फिर नमस्कार करना। नमती, नमते, नमंती, वह झुकता है, वह नमस्कार करता है, वे दो नमस्कार करते हैं, वे सब नमस्कार करते हैं। चल, चल मीन्स चलना। चलती, चलता, चलंती, वह चलता है, वे दो चलते हैं, वे सब चलते हैं। ये कुछ और इन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं अपरिवर्तनीय धातु के, जिनको हम चेंज नहीं करते, ऐसे ही यूज़ करते हैं। जैसे रक्ष, रक्ष मीन्स रक्षा करना। हंस, हंसना। गर्ज, गरजना। पत, गिरना। नृत्य, नाचना। पच, पकाना। चर, चरना। खेल, खेलना। उसके बाद आता है सेकंड रूप इसका अपरिवर्तनीय पढ़ चुके हैं, अब है परिवर्तनीय धातुएं। परिवर्तनीय मतलब जो चेंज होंगी, जो धातु पहले चेंज होगी, फिर उसके बाद उसका हम तीनों वचनों में यूज़ करेंगे। तो देखिए, कहते हैं जिन धातुओं के रूप बनाते समय उनके मूल रूप को बदल दिया जाता है। ठीक है, मूल रूप को हम बदल देंगे, वे क्या कहलाती हैं? परिवर्तनीय धातुएं। अब देखिए, प्रथम पुरुष में इनका दिखाया लट लकार में किस तरह से यूज़ है। जैसे गम है, गम का पहले बनेगा गच, ये रूप देखो चेंज हो गया धातु का। गम से क्या बना? गच्छ, गच्छ मीन्स जाना, तो गच्छ की बनेगी अब ये। गच्छति, गच्छते, गच्छन्ति, वह जाता है, वे दो जाते हैं, वे सब जाते हैं। ये सब चेंज हो रही हैं, धातु का रूप पहले चेंज होगा, फिर उसको हम यूज़ करेंगे तीनों वचनों में। जैसे गै, गै का क्या बनेगा? गाय, गाय मीन्स गाना। गायती, गायता है, गायंती, वह गाता है, वे दो गाते हैं, वे सब गाते हैं। स्था, स्था से क्या बना? तिष्ठ। अब स्था को हम ऐसे यूज़ नहीं करेंगे, पहले ये धातु चेंज होगी। स्था से क्या बनेगी? तिष्ठ। जैसे स्था का अर्थ होता है बैठना, और तिष्ठ मतलब ठहरना, तो तिष्ठ की हम यूज़ करेंगे तीनों वचनों में। तिष्ठति, तिष्ठते, तिष्ठन्ति। ठीक है, तिष्ठ का मतलब क्या है? ठहरना। या फिर यहाँ बैठे हुए हैं, तो आप क्या यूज़ करोगे इनका? तिष्ठति, वह बैठता है, वे दो बैठते हैं, वे सब बैठते हैं। नेक्स्ट है घ्रा। घ्रा का क्या बनेगा? धातु रूप चेंज होकर क्या बनेगा? जिग्र, जिग्र मीन्स सूंघना। ठीक है, घ्रा से क्या बना? जिग्र, फिर जिग्र को हम आगे यूज़ करेंगे तीनों वचनों में। जिग्र मीन्स सूंघना। जिग्रते, जिग्रते, जिग्रंती। नेक्स्ट है दृश्य। दृश्य से क्या बनेगा? पश्य, पश्य मीन्स देखना। पश्यति, पश्यते, पश्यन्ति। ठीक है, वह देखता है, वे दो देखते हैं, वे सब देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? पा, पा से बनेगा पिब। पहले आप इसको चेंज करो धातु को, पिब, फिर इसका अर्थ क्या बनेगा? पीना। पिबती, पिबते, पिबंती। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? दा, दा से बनता है यच। दा से क्या बनेगा? यच, यश, यच मीन्स देना, तो यच को हम यूज़ करेंगे यचती, यचते, यछन्ति। वह देता है, वे दो देते हैं, वे सब देते हैं। त्रि, त्रि से बनेगा तर। तर मीन्स तैरना। त्रि, त्रि से क्या बन रहा है? तर, तर मीन्स तैरना। तरती, तरते, तरंती, वह तैरता है, वे दो तैरते हैं, वे सब तैरते हैं। अब ऐसे इन्होंने कुछ रूप दिए हुए हैं। अब ये परिवर्तनीय धातुओं के कुछ और इन्होंने दिए हुए एग्जाम्पल। नी, नी से क्या बनेगा? नए, नए, नए मीन्स ले जाना। स्मृ, स्मर मीन्स चुराना। ये आपको याद करने होंगे, पहले इन सबके अर्थ याद करने होंगे। ठीक है, नी धातु से क्या बना? नय, नय से आप बनाओगे नयति, नयते, नयंती। स्मृ, स्मर, स्मृति, स्मृते, स्मरंती। भू से बना भव, भवती, भवते, भवंती। और यहाँ पर हमने देखा क्री से क्या बना? कर, कर मीन्स करना, करती, करते, करंती। प्रच्छ है तो प्रच्छ से बनेगा पृच्छ, पृच्छ मीन्स पूछना, पृच्छते, पृच्छते, पृच्छन्ति। कृष है, कृष से बना कर्ष, कर्ष का अर्थ होता है खींचना। ये आप अच्छी तरह से पहले याद कर लेना, इसका धातु को चेंज करके क्या वर्ड बन रहा है और उसका मीनिंग क्या है, ये अच्छी तरह से याद करना, फिर इसे लिख कर देखना। तो कर्ष बना कर्षति, कर्षते, कर्षन्ति। ये किसके एग्जाम्पल दिए हैं? कुछ परिवर्तनीय धातुओं के, तो आपको ये सब याद करने पड़ेंगे। ये थी धातुएं, तीनों वचनों में हम इसका किस तरह से यूज़ करते हैं। अब ये है शब्दकोश, जिसमें हर वर्ड के अर्थ दिए हुए हैं, तो आप ये भी याद कर लेना। हर लेसन की शब्दकोश याद किया करो। ठीक है, तो एक्सरसाइज हम करेंगे अगली वीडियो में, क्योंकि चैप्टर को समझाने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। वीडियो इसलिए हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो, जो इसकी एग्जाम्पल एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।
होप करती हूँ कि ये जो मैंने आपको समझाया है धातु वाला चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपको कुछ पॉइंट क्लियर नहीं होते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप मेरी वीडियो को लाइक दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।